सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में हमने कंप्लीट स्टेम का मॉडिफिकेशन देखा या स्टेम के ब्रांचेस का मॉडिफिकेशन देखा। अब हमारा फोकस रहेगा सब एरियल स्टेम में इंटरनोड कैसा है, रिलेटेड टू स्टेम का मॉडिफिकेशन, हाउ इंटरनोड अपीयर्स। बात करता हूं मैं पहला ऑफसेट, बात करता हूं ऑफसेट मॉडिफिकेशन फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट। ऑफसेट इट इज फाउंड इन aquatic plant like पिस्टिया को हम कॉमनली वाटर लेट्यूस नाम देते हैं, वाटर लेट्यूस, एंड आइकोर्निया जिसको हम वाटर हाइसिंथ नाम देते हैं, वाटर हाइसिंथ। तो सुनिएगा, जो है ऑफसेट इट रिप्रेजेंट शॉर्ट थिक हॉरिजॉन्टल नोड, इंटरनोड, शॉर्ट थिक हॉरिजॉन्टल नोड। आई नीड योर अटेंशन। ऑफसेट रिप्रेजेंट्स शॉर्ट थिक हॉरिजॉन्टल इंटरनोड। जहां जहां पर नोड रहेगा वहां वहां से रोजेट ऑफ लीफ अपर साइड, क्लस्टर ऑफ रूट लोअर साइड डेवलप होगा। और सुनिएगा, नोड्स बेयर रोजेट, रोजेट मतलब रोज के पेटल्स के जैसा अरेंजमेंट, रोजेट लाइक लीव्स अपर साइड एंड क्लस्टर या टफ्ट ऑफ रूट्स लोअर साइड। नीड योर अटेंशन। ऑफसेट रिप्रेजेंट वन इंटरनोड रनर। आगे मैं जो है इसको जो है कनेक्ट करूंगा। ऑफसेट रिप्रेजेंट्स वन इंटरनोड लॉन्ग रनर। रनर मल्टीपल इंटरनोड का बना होता है, रनर के जैसा ही ऑफसेट है बट एक ही इंटरनोड। द डिस्टेंस बिटवीन नोड रिड्यूस हो जाता है, मतलब इंटरनोड शॉर्ट होता है। डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ऑफसेट वाटर प्लांट में मिलता है। इरेज करता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने माना है नोड, क्या है यहां पर नोड, प्लांट का नोड है। नोड के लोअर साइड है बंच ऑफ रूट्स, नोड के लोअर साइड है बंच ऑफ रूट और अपर साइड है रोजेट ऑफ लीव्स। नाउ नोड पर प्रेजेंट होगा, बड से डेवलप होगा हॉरिजॉन्टल इंटरनोड। कंसीडर कर रहा हूं ये यहां पर एक बड है और यही बड ग्रो करेगा। नोड पर जो बड है दैट विल ग्रो इनटू शॉर्ट थिक हॉरिजॉन्टल रनिंग इंटरनोड, और ये इंटरनोड वेरी सून कन्वर्टेड इनटू नोड। और जहां पर नोड है वहां पर फिर से देयर इज डेवलपमेंट ऑफ बंच ऑफ रूट, क्लस्टर ऑफ रूट डाउन साइड एंड रोजेट ऑफ लीफ अपर साइड। सो ये यहां पर नोड्स के बीच का डिस्टेंस कम हो गया है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ शॉर्ट थिक हॉरिजॉन्टल इंटरनोड। इसी को हम बोलते हैं ऑफसेट, इसी को हमने बोला ऑफसेट। बात पकड़िएगा, इसी को हमने बोला ऑफसेट, द शॉर्ट थिक और वन इंटरनोड लॉन्ग रनर। क्यों बोल रहा हूं बाद में मैं डिस्क्लोज करूंगा, ठीक है। आइकोर्निया जो है ऑफसेट फॉर्मेशन कर करके
आइकोर्निया की स्टोरी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, मैं फिर से बोल रहा हूं, स्टेम से रिलेटेड जितने भी बातें होंगी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम पर भी जानी जाएंगी। आइकोर्निया टेरर ऑफ बंगाल है, आइकोर्निया टेरर ऑफ बंगाल है। वर्बली बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा, यहां पर जरूरत नहीं है जानने लिखने की, ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा। टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोला? क्योंकि बंगाल के वाटर बॉडी में ड्यू टू ब्यूटीफुल फ्लावर एंड ब्यूटीफुल लीव्स आइकोर्निया को वाटर बॉडी में इंट्रोड्यूस किया गया। आइकोर्निया ऑफसेट बना बना के ऑल ओवर द वाटर बॉडी स्प्रेड होने लगा। आइकोर्निया का कोई नेचुरल किलर भी नहीं है। आइकोर्निया रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ अनवांटेड प्लांट, वीड रिप्रेजेंट होता है। आइकोर्निया ऑफसेट बना के पूरे वाटर बॉडी में स्प्रेड हो गया। अब आइकोर्निया पूरे वाटर बॉडी में जब स्प्रेड हो गया तो ये अपने सर्वाइवल के लिए वाटर से ऑक्सीजन, जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है, यूज करने लगा। पानी समझा कि नहीं? सो ऑक्सीजन अवेलेबल, डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर बॉडी टेकन बाय द जो है आइकोर्निया, एक्सेसिव ग्रोथ हुआ ऑल ओवर द वाटर बॉडी पर। किसका राज है? आइकोर्निया का। ये राज कैसे उसने जो है कायम किया? बाय फॉर्मिंग द ऑफसेट, स्प्रेड हो गया ऑल ओवर द वाटर बॉडी। ऑक्सीजन का अमाउंट कम होने लगा ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ आइकोर्निया इन द वाटर बॉडी की वजह से मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तड़प तड़प के मरने लगी। Excessive growth of Iconia results in decrease in oxygen concentration in the water body, results in death of aquatic animal। इसलिए हम इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। इनिशियली जब बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया एज अ वीट। पॉइंट समझा? तो ये बात जो है हम बाद में भी कर लेंगे। ऑफसेट, सो ऑफसेट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी हेल्प करता है। अगर यहां पर ये ब्रेक हो जाए ऑफसेट तो दो डिफरेंट प्लांट, ये अपना ऑफसेट बनाएगा, ये अपना ऑफसेट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो ये जो है कंप्लीट किया ऑफसेट, इरेज करके नेक्स्ट लेता हूं, बात आगे ले चलता हूं। सेकंड बात करते हैं शक्कर। शक्कर थोड़ा सुनिएगा। इट रिप्रेजेंट ब्रांच ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। थोड़ा सुनिएगा। ब्रांच ऑफ अंडरग्राउंड मेन स्टेम, branch of underground main stem initially grows horizontally below the ground and very soon start growing obliquely upward in leafy shoot। सो ये ब्रांच ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम जो इनिशियली हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कर रहा है, सून स्टार्ट ग्रोइंग ऑब्लिकली अपवर्ड अबव द ग्राउंड, और अबव द ग्राउंड इट बेयर्स लीफी सूट को ही हमने बोला है शक्कर। थोड़ा समझिएगा। सो यहां पर शक्कर branch of underground part of main stem initially grows horizontally below the ground and soon started growing obliquely upward above the ground। इस स्ट्रक्चर को हमने बोला है शक्कर। इसके पास जो है देयर इज प्रेजेंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट। अपर ग्राउंड पार्ट में देयर इज प्रेजेंस ऑफ लीफ ऑल्सो। सो upper ground part has presence of leaves and underground part has presence of few nodes and adventitious root। आइए सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं मैंने क्या बोला डायग्राम के थ्रू। ये इरेज कर रहा हूं मैं, देखिएगा प्लीज। इसका एग्जाम्पल हमने लिया बनाना, एग्जाम्पल हमने लिया पाइनएप्पल, एग्जाम्पल हमने लिया
क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम एग्जाम्पल हमने लिया मिंट का प्लांट। आई नीड योर अटेंशन। बनाना रिप्रेजेंट राइजोम एंड सकर बोथ, बट रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बनाना में राइजोम के थ्रू होगा। माइंड इट क्वेश्चन में पूछते हैं। तो सुनिएगा, ये यहां पर ग्राउंड है, पता चला कहां पर ग्राउंड है, यहां पर। ये मेन स्टेम का पार्ट अंडर द ग्राउंड गया, मेन स्टेम का पार्ट अंडर द ग्राउंड गया। नाउ जो है अंडर द ग्राउंड पार्ट में बड था, बड स्टार्ट ग्रोइंग इनटू ब्रांच, और ये ब्रांच थोड़ा देखिएगा, ये ब्रांच, आई नीड योर अटेंशन। ब्रांच ये मेन रूट हो गया स्टेम के नीचे। अंडरग्राउंड पार्ट का मेन स्टेम, अंडरग्राउंड मेन स्टेम का अंडरग्राउंड पार्ट जो है ब्रांच्ड आउट हुआ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बर्ड। ये बर्ड जो है जो ब्रांच बना रहा है, इनिशियली ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली बिलो द ग्राउंड, इनिशियली ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली बिलो द ग्राउंड, कीप्स ऑन ग्रोइंग, कीप्स ऑन ग्रोइंग। अचानक से इस ब्रांच को याद आया, अरे मैं तो ब्रांच हूं, मैं तो स्टेम के जैसा काम दिखता हूं, मुझे स्टेम के जैसा काम करना चाहिए। जैसे याद आया, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग ऑब्लिकली अपवर्ड, it starts growing obliquely upward। अंडर द ग्राउंड पार्ट ऑफ मेन स्टेम में जो बड था, बड ब्रांच्ड आउट हुआ, ब्रांच इनिशियली ग्रोइंग बिलो द ग्राउंड हॉरिजॉन्टली अंडर द ग्राउंड, कीप्स ऑन ग्रोइंग। जैसे याद आया कि मैं तो स्टेम हूं, स्टार्टेड ग्रोइंग ऑब्लिकली अपवर्ड, इट स्टार्टेड ग्रोइंग ऑब्लिकली अपवर्ड। अंडर द ग्राउंड पार्ट में देयर आर फ्यू नोड्स, देयर आर फ्यू नोड्स, ठीक है। और जहां जहां पर नोड है वहां से देयर इज डेवलपमेंट ऑफ एडवेंटिशियस रूट, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ एडवेंटिशियस रूट। एंड ऑब्लिकली अपवर्ड जो पार्ट ग्रो हो रहा है, इट हैज प्रेजेंस ऑफ लीफी शूट, इट हैज प्रेजेंस ऑफ लीफी शूट। पॉइंट समझा? सो इसी स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया सकर। पॉइंट समझा? तो सकर रिप्रेजेंट जो है ब्रांच ऑफ अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ मेन स्टेम, इनिशियली ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली बिलो द ग्राउंड, सून स्टार्टेड ग्रोइंग ऑब्लिकली अपवर्ड, और ऑब्लिकली अपवर्ड में देयर इज जो है इट बेयर्स लीफी शूट या लीफ। पॉइंट समझा कि नहीं? तो दिस वाज सकर। बनाना, क्राइसैंथेमम, मिंट जो है, और पाइनएप्पल एग्जाम्पल हो गया। सिंपल सा था, ज्यादा बातें और नहीं करनी है। ले चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग में। सब एरियल स्टेम में नेक्स्ट हेडिंग मैं ले रहा हूं रनर। थोड़ा सुनिएगा, रनर, आई नीड योर अटेंशन। इट इज प्रोस्ट्रेट क्रीपिंग लॉन्ग थिन इंटरनोड spreading multi-directionally all over the surface of the ground। Prostrate, creeping, long, thin internode spreading multi-directionally on the surface of ground। जहां जहां पर नोड है वहां से लोअर साइड जो है रूट, अपर साइड लीफ का फॉर्मेशन होगा। सो थोड़ा सुनिएगा, रनर, प्रोस्ट्रेट, क्रीपिंग, grows horizontally, grows horizontally above the ground, has long, thin, multi-directional growing इंटरनोड्स, ठीक है। एंड जहां जहां पर नोड है, नोड्स प्रोड्यूस ग्रुप ऑफ रूट्स, क्लस्टर ऑफ रूट्स, ग्रुप ऑफ रूट्स डाउन साइड एंड क्राउन ऑफ लीफ, बंच ऑफ लीव्स अपर साइड। इसके एग्जाम्पल में लॉन ग्रास आ जाएगा या जो है दूब ग्रास आ जाएगा। एग्जाम्पल थोड़ा देखिएगा, एग्जाम्पल में मेरे माइंड में चल रहा है, एक ऑक्जेलिस ले लिया, दूसरा दूब ग्रास, साइनोडॉन डक्टाइलॉन, साइनोडॉन
डक्टाइलॉन साइंटिफिक नेम है। इसको हम दुर्बा भी बोलते हैं, दुर्बा। ठीक है, अगर आप लोग ऑब्जर्व किए हों तो घरों में जो है वो सत्यनारायण की कथा होती है, घरों में अगर आपने पूजा होती है तो वहां पर जो है दुर्बा, या जो है गणेश चतुर्थी में जो है गणेश भगवान को दुर्बा, टिप ऑफ ग्रास, सॉफ्ट लीफ ऑफ ग्रास, दुर्बा बोलते हैं, जो चढ़ाया जाता है। सो दैट जो है क्रीपिंग है, प्रोस्ट्रेट पैरेलल टू द ग्राउंड, प्रोस्ट्रेट पैरेलल टू द ग्राउंड, और मल्टी डायरेक्शनल स्प्रेड होता है, दुर्बा भी बोलते हैं, दूब ग्रास। इरेज करते हैं, डायग्राम देखते हैं इसका। तो ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर नोड है, नोड से बंच ऑफ रूट डाउन साइड है, एंड अपर साइड है देयर इज क्राउन ऑफ लीफ, देयर इज क्राउन ऑफ लीव्स प्रेजेंट है अपर साइड। थोड़ा सुनिएगा। नाउ ये जो क्राउन ऑफ लीफ है और नोड के ऊपर देयर इज प्रेजेंस ऑफ बड। आई नीड योर अटेंशन, ये बड ही डेवलप हो रहा है लॉन्ग हॉरिजॉन्टली स्ट्रक्चर में, लॉन्ग हॉरिजॉन्टली थिन इंटरनोड, इनिशियली ग्रोइंग one direction, soon converted into node, start growing in other direction, soon converted into node, started growing in other direction, soon converted into node. So मल्टी डायरेक्शनल यहाँ वहां ऑल ओवर द ग्राउंड जो स्प्रेड हो रहा है, इसी को हमने बोला है लॉन्ग थिन इंटरनोड को रनर। जहां जहां पर नोड का प्रेजेंस होगा वहां वहां पर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांटलेट ऑन द नेम ऑफ क्लस्टर ऑफ लीफ, जो है अपर साइड, और जो है ग्रुप ऑफ रूट लोअर साइड। ग्रुप ऑफ रूट जो है बंच ऑफ रूट लोअर साइड आएगा, क्लस्टर ऑफ लीफ। तो इट ऑल्सो हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इट ऑल्सो हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट रनर। रनर भी पैरेलल टू द ग्राउंड हॉरिजॉन्टली ही स्प्रेड होता है, रनर पैरेलल टू द ग्राउंड हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होगा। हमने ऑफसेट को सिंगल इंटरनोड रनर बोला। ठीक है, सिंगल इंटरनोड शॉर्ट इंटरनोड वाला रनर है। तो रनर ये है हॉरिजॉन्टल लॉन्ग थिन इंटरनोड। ठीक है, पॉइंट समझा कि नहीं? बंच ऑफ रूट और क्लस्टर ऑफ लीफ जो है अगर यहां से कट कर दिया गया तो एक नया प्लांट, सो हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मल्टी डायरेक्शनल मस्ट है, ऑफसेट मल्टी डायरेक्शनल नहीं, ऑफसेट सीधे हॉरिजॉन्टल, यहां पर मल्टी डायरेक्शनल है। बात समझा? ऑक्जेलिस, देन लॉन ग्रास और दूब ग्रास। लॉन ग्रास का भी एग्जांपल ले सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट रनर। बात आगे ले चलते हैं इरेज करके। नेक्स्ट सबेरियल स्टेम लेते हैं यहां पर, फोर्थ टाइप स्टोलन। आई नीड योर अटेंशन। स्टोलन लॉन्गेस्ट इंटरनोड कैरी करता है, ऑफसेट शॉर्टेस्ट इंटरनोड कैरी करता है। स्टोलन थोड़ा सुनिएगा, इट रिप्रेजेंट्स स्टोलन, इट रिप्रेजेंट्स आर्क्ड इंटरनोड, इट रिप्रेजेंट कर्व्ड इंटरनोड। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर इंटरनोड, बात समझिएगा। इंटरनोड स्टोलन के केस में इंटरनोड इनिशियली ग्रोज हॉरिजॉन्टली, इनिशियली ग्रोज हॉरिजॉन्टली above the ground, above the ground, then raised obliquely upward, forms an arc या curve, then grows obliquely downward, and again and finally grows horizontally,
पूरा का पूरा मैंने टर्म्स यहां पर मेंशन कर दिया। जहां जहां पर रहेगा नोड वहां वहां से लोअर साइड बंच ऑफ या क्लस्टर ऑफ रूट, अपर साइड ग्रो होगा बंच या क्लस्टर ऑफ लीफ। सो नोड्स प्रोड्यूस क्लस्टर ऑफ रूट्स डाउन साइड एंड जो है बंच ऑफ लीव्स अपर साइड, बंच ऑफ लीव्स अपर साइड। आर्क्ड लॉन्ग स्लेंडर नोड इंटरनोड को हमने नाम दिया है स्टोलन, डायग्राम के थ्रू मेंशन करते हैं। थोड़ा देखिएगा, मैंने यहां पर कंसीडर किया, ये है एक नोड, ये है एक नोड और नोड लोअर साइड प्रोड्यूस कर रहा है बंच ऑफ रूट, अपर साइड प्रोड्यूस कर रहा है बंच ऑफ लीव्स, अपर साइड प्रोड्यूस हो रहा है बंच ऑफ लीव्स। नोड के पास है बड और बड से ग्रो हो रहा है एक सिलेंड्रिकल लॉन्ग इंटरनोड। कैसे ग्रो हो रहा है देखिए, जरा देखिए तो सही। Internode initially growing horizontally parallel to the ground. Internode initially growing horizontally parallel to the ground. After some time, it raised obliquely upward. After some time, it raised obliquely upward. Forms an arc या curve and again start growing obliquely downward. Obliquely downward. And then finally start growing horizontally parallel to the ground, finally converted into node. जहां जहां पर नोड है वहां वहां पर क्लस्टर ऑफ रूट डाउन साइड एंड बंच ऑफ लीव्स ऊपर के तरफ अपर साइड प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, सो मैंने यहां पर आई नीड योर अटेंशन, ये लॉन्ग स्लेंडर आर्क्ड internode, calling this as stolen। क्या मैं बोलूं, stolen can cross the obstacles। stolen अगर बीच में कोई पेबल्स या स्टोन्स आ जाए तो stolen उसको क्रॉस कर सकता है कर्वेचर की वजह से। रनर ऑफसेट और जो है सकर था उसका ऑब्स्टेकल को क्रॉस करने से कोई लेना देना नहीं, बट अगर क्वेश्चन में कहीं पर मेंशन हो गया a long internode that can cross the obstacles is nothing but, यहां पर आया stolen। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो आ जाएगा जैस्मिन, आ जाएगा रास्पबेरी, आ जाएगा ब्लैकबेरी, आ जाएगा यहां पर कोलोकेशिया, आ जाएगा यहां पर जो है वैलिसनेरिया एक्वेटिक प्लांट है, वैलिसनेरिया एक्वेटिक प्लांट है। और इवन मिंट भी इसमें आता है, पेपर मिंट, साइंटिफिक नेम मेंथा विरिडिस, मेंथा विरिडिस, पेपर मिंट या मिंट या पुदीना, पुदीना का प्लांट। ठीक है, जैस्मिन, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, कोलोकेशिया, वैलिसनेरिया एंड मिंट। ठीक है, एक सिंपल सा ट्रिक है, नॉट सो जो है फनी बट स्टिल। जैस्मिन रोज रैप्सबेरी खाकर ब्लैकबेरी फोन से कोलोकेशिया को कॉल करती थी। ठीक है, तो जैस्मिन रास्पबेरी खाकर ब्लैकबेरी फोन से कोलोकेशिया को कॉल करती थी। ये एक ऐसा सिंपल सा जो है ट्रिक है, याद हो सके तो वेरी गुड, नहीं तो ठीक है, एग्जाम्पल आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। स्टोलन थोड़ा सुनिएगा, यहां पर स्टोलन हैज longest internode, longest internode। ठीक है, whereas offset has shortest internode, shortest internode पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, shortest internode and even stolen can cross, stolen can cross the obstacle, obstacle कोई भी जो है
ऑन द पाथ, कोई भी जो है पेबल या जो है कोई भी स्टोन रास्ता रोक रहा है उसको क्रॉस कर सकता है। दिस वाज ऑल अबाउट सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम में हमारा फोकस कहां था मेन, हाउ द इंटरनोड मॉडिफाइड, हाउ द इंटरनोड मॉडिफाइड। तो ये था सब एरियल।